पवित्र होती है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आती है वो धूल दूषित हो जाती है। उसी प्रकार जीव जब गर्भ में होता है तो बिल्कुल निर्मल होता है, उसे किसी प्रकार का न मोह होता है न ममता होती है। और जैसे ही जन्म लेता है उसी समय और उसके मुंह से अनायास निकलता है क्वाहम क्वाहम क्वाहम, यानी मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं इसी जान पहचान में उसको अब बताया जाता है, ये तेरे पापा है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरी बहन है, ये तेरे, और वो उसी पचड़े में पड़ जाता है। व्यास जी ने कहा लेकिन मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। सुखदेव जी ने कहा पिताजी जिस माया के बंधन में आप स्वयं पड़े हो मुझे कैसे बचा लो। स्वयं मायापति भगवान ने आकर के सुखदेव जी को आश्वासन दिया तुम्हें मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं है। सुखदेव जी का जन्म हुआ, बोल सुखदेव भगवान जय। और जन्म होते हुए नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, अपने ही नाल को अपने हाथ से पकड़ करके सुखदेव जी वन की तरफ चल दिए, है ना। व्यास जी से नहीं देखा गया, क्योंकि जन्म लेते ही पुत्र अगर वन में जाए उस पिता पे क्या बीतेगी, पीछे दौड़ने लग गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो यम प्रव्रजन्त मनुपेत अपेत कृत्यम, जिनका जन्म हुआ और सारे अपेत कृत्यम सारे कर्मों का परित्याग करके नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, प्रव्रजंत सन्यास को स्वीकार करके वन में चल दिए। पीछे पिताजी व्यास जी पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। सुखदेव जी की तरफ से तरबह अभिनेदु, जो वृक्ष थे रास्ते के, उन वृक्षों ने व्यास जी से कहा व्यास जी सुनो, किसके पीछे जा रहे हो, आपका पुत्र कोई साधारण नहीं है। तो कि मुनिमान तोस्मि, ये तो संतों का संत है, ये मुनियों का मुनि है, योगियों का योगी है, गुरुओं का गुरु है। ऐसे पुत्र से मोह नहीं करना चाहिए। अरे हमारे भी पुत्र फल के रूप में होते हैं, संसारी हमारे फलों को ले जाते हैं, हम तो कभी रुदन नहीं करते, क्योंकि हमारे फल हम जानते हैं संसार के लिए, परोपकार के लिए ही हम पे फल आते हैं। लेकिन वृक्षों की बात को कौन सुनता है। मोह जब होता है ना, तब अच्छी बात भी समझ में नहीं आती, है ना। किसी को हो जाए, अरे उसे उस व्यक्ति में दोष नहीं नजर आएंगे जिससे मोह होगा, है ना। आगे बढ़े हैं, एक बड़ा सुंदर सा सरोवर था जिसमें कुछ देवांगनाएं और निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। 12 वर्ष के सुखदेव जी निकल करके गए, उन देवियों ने कोई लज्जा नहीं की, कोई लज्जा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 80 वर्ष के व्यास जी जब निकल करके गए हैं, उन्हें स्त्रियों ने सरोवर से निकल करके वस्त्रों को धारण किया और व्यास जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बाबा हमें क्षमा कर देना, हमने आपको देख नहीं पाए, क्या बात है। व्यास जी ने कहा बेटी, मेरा 12 वर्ष का युवावस्था का पुत्र आपके सामने से गुजर गया, आपको उसको देख के लज्जा नहीं आई, जो मुझे आपके पिता के समान मुझे देख करके लज्जा आती है। उन स्त्रियों ने बड़ी सुंदर बात कही कि तदपि च प्रक्षति मुनो जगदोस्तवास्ति त्रिपुंविदानत सुतस्य विभक्ति दृष्टि। बाबा क्षमा कर देना, आपकी अवस्था अवश्य वृद्ध है, लेकिन आपके मन में ये बात है कि पुरुष और स्त्री का भेद क्या है। लेकिन आपका पुत्र युवा होकर के भी उसकी तो दृष्टि में ये भी भेद नहीं है कि स्त्री पुरुष में अंतर क्या होता है। जिसकी दृष्टि इतनी निर्मल है
उससे लज्जा होने की क्या आवश्यकता है। उसी समय व्यास जी यहां से लौट करके अपने आश्रम पर आ गए। यहां सुखदेव जी आगे जाकर के निराकार ब्रह्म की उपासना में लग गए, है ना, निर्गुण निराकार की ब्रह्म की उपासना में। लेकिन आज व्यास जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अगर भागवत का उपदेश का कोई अधिकारी है तो वो मेरा पुत्र सुखदेव है। लेकिन सुखदेव सगुण साकार की कथा को श्रवण क्यों करेगा? जो निर्गुण निराकार की उपासना में रत हो वो सगुण से प्रेम क्यों करेगा? लेकिन फिर भी मन नहीं माना, क्योंकि पिता था। पिता अपने पुत्र को भली भांत जानता है। 2 मंत्र अपने शिष्यों को भागवत जी के रटाए और शिष्यों से कहा, मेरा पुत्र जहां पर बैठा है इन श्लोकों का गायन करो जाकर के। एक मंत्र में भगवान की स्वरूप का वर्णन है, भगवान सुंदर कितने हैं, है ना, और एक में भगवान दयालु कितने हैं। शिष्य गए हैं, सुखदेव जी जहां पर नेत्र बंद करके समाधि लगा करके बैठे थे वहीं पर जाकर के मंत्रों का गायन प्रारंभ कर देते हैं कि बरहा पीडम नटवर बपहो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपि संवे जयंतीम चमालम रंध्रानमेणो रधर सुदया पूर्णयन गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बरहा जो सुना मोर पंख ही धारण करते हैं, नटवर बप हो, नटों में भी अति श्रेष्ठ नाटक करने वाले हैं। कर्णयो कर्णिकारम, कान 2 हैं, कर्णयो, और कनेर का पुष्प 1 है, लेकिन उस फूल को अपने कानों पे ऐसे घुमा रहे हैं, देखने वालों को 2 फूल नजर आ रहे हैं। विप्रदवास पीतांबर धारण किए हुए हैं। पीतांबर भी कैसा कि कनक कपिसम, यानी स्वर्ण की आभा को लज्जित करने वाला पीतांबर धारण किया। गले में वैजंती की माला पड़ी हुई। रंध्रान वेणु रधर सुदया, होठों पे बड़ी सुंदर मुरली को धारण किए हुए। पूर्णयन गोप वृंदहि, गायों से और गोप वृंदों से, ग्वाल वालों से चारों तरफ से घिरे हुए। पीछे पीछे गायों के चल रहे हैं और धूल गायों की उड़ उड़ करके भगवान के श्री विग्रह पर सौंदर्य को प्राप्त कराया। जरी की पगड़ी बाने, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। इतना सुंदर स्वरूप है हमारा कि जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
सुखदेव जी ने कहा ऐसा भी कोई सुंदर है? कौन है? कहाँ रहता है? शिष्यों ने कहा वो रहता है वृंदावन में। सुखदेव जी की समाधि छोटी है, विचार आ गया मुझे दर्शन करना चाहिए। फिर विचार आया जो सुंदर व्यक्ति होता है वो अभिमानी भी होता है। मैं यहां से चल करके जाऊं और उनकी इच्छा न हो तो न मिले, मुझे क्या लेना देना। इसके बाद में कहा कि शिष्यों ने कि वो अभिमानी नहीं है, वो तो बहुत बड़े दयालु। कितना बड़े दयालु कि अहो बकीयम स्तन कालकोटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृजताम तदोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बड़ा आश्चर्य है, वो बकासुर की बहन पूतना भगवान को मारने के लिए और कालकूट नाम का विष अपने स्तनों से लगा करके आई थी, लेकिन भगवान ने उसके दूध को पी करके और वो गति दी जो अपनी माता देवकी और यशोदा को बाद में पिलाया। इतने बड़े दयालु कौन हो सकते हैं? क्योंकि भगवान कभी किसी के अवगुणों को नहीं निहारते। आप क्या हो, कैसे हो, कोई मतलब। अगर भगवान किसी के दोष देखने लग जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो भगवान के सामने पहुंच जाए, है ना? भगवान दोष नहीं देखते। मित्र भावेन संप्राप्तौ न तजेयम कथंचनम, वाल्मीकि जी का रामायण का वाक्य है। एक बार भगवान मित्र भावना से मत स्वीकार कर ले, फिर लक्ष्मण जी को भी आदेश देते हैं तो क्या कहते हैं? भय दिखाए ले आवो तात सखा सुग्रीव। केवल भय दिखाना है, सुग्रीव से कुछ नहीं कहना। मेरा सखा है और एक बार मेरा जो सखा बन जाए फिर मैं उसके दोष को नहीं देखता, फिर उसकी गलतियों को कभी नहीं देखा जाता। इतनी दयालु की बात सुनकर के सुखदेव जी ने अनायास कहा कुछ और सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा देखो प्रभु हमसे तो इतना ही बनता है, लेकिन आपके हमारे जो गुरुजी है ना उनके पास में ऐसे 18,000 मंत्र रखे, अगर आपको आवश्यक हो तो चलो हमारे साथ। सुखदेव जी आज इस निर्गुण निराकार की समाधि को छोड़ करके सगुण की कथा के लिए चल दिए। व्यास जी के पास में पहुंचे, चरणों में प्रणाम किए और कहा पिताजी मैं भागवत का उपदेश आपसे लेना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा बेटा तुम इसके योग्य हो, लेकिन अगर मैंने भागवत का उपदेश आपको दे दिया तो संसार बहुत विचित्र है, इसलिए तुमको पहले वैराग्य वेदांत पढ़ के आना होगा। और वेदांत इस समय राजा जनक के आश्रम में पढ़ाया जाता है। जब तक वेदांत नहीं पढ़ोगे भागवत नहीं समझ में आ सकती। वेदांत का अध्ययन करने के लिए सुखदेव जी जनक जी के यहाँ पहुंचते हैं। व्यास जी के द्वारा एक शिष्य भेजा गया और उस शिष्य से को एक पत्र दिया व्यास जी ने। और व्यास जी ने लिखा मेरा पुत्र सुखदेव आपके विद्यालय में वेदांत का अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं और मुझे इनको भागवत का उपदेश देना है, इसलिए इनकी कड़ी से कड़ी परीक्षा ली जाए। और आजकल के पिताजी होते और उनके संपर्क में कहीं बच्चे का और पेपर का सेंटर पड़ जाए तो लिखेंगे मेरा बेटा आपके यहाँ आ रहा, ध्यान रखना थोड़ा सा उसको है? सबसे बड़ी समस्या तो वहीं खड़ी हो जाती है। ध्यान रखने के लिए बोल दिया तो फिर बालक क्यों पढ़ेगा? है तो पिताजी हमारे पापा जी कर लेंगे सब व्यवस्था। सुखदेव जी के साथ में ऐसा नहीं हुआ।
पत्र पहुंच गया, वेदांत पढ़ाना है। सुखदेव जी दरवाजे पर पहुंचे, दरबानों से कहा मैं व्यास पुत्र सुखदेव और गुरुदेव जनक जी से मिलने के लिए आया हूं, उनको आप निवेदन करो, अगर उनकी आज्ञा हो तो मैं उनसे मिल सकता हूं। जनक जी ने सेवकों से कहा व्यास पुत्र से कहो कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है, समय मिलेगा तो मिल लेंगे, और हमारा आदेश है जहां हो वहीं खड़े रहो। सुखदेव जी दरवाजे पर यह सूचना मिली है, खड़े रहे, एक दिन नहीं 10 दिन तक। लेकिन न कोई आवेश है, न कोई क्रोध है, न कोई कष्ट है। वो आजकल के विद्यार्थी अगर मास्टर 10 मिनट भी लेट हो जाए तो विद्यालय में एक भी नहीं मिलेगा, छुट्टी है ना। और अगर 10 मिनट लेट आए तो शायद माँ साहब से भी कह दिया जाएगा आज तो आप लेट हो गए। लेकिन ये शिष्य गुरु की परंपरा है, यहाँ शिष्य की कभी शिकायत गुरुदेव से नहीं हो सकती, गुरु की शिकायत हो सकती है शिष्य से। 10वें दिन व्यास जी को याद आया कि जनक जी को याद आया व्यास पुत्र आए थे, सेवकों से कहा जाकर के देखो थोड़ा सा भी क्रोध हो तो उनको वापस कर देना। अब जो निर्गुण आकार की उपासना में रत रहता हो वो तो समय उसका तो कभी है ही नहीं। जिस दिन आए थे उससे और ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में खड़े हुए, गुरु जी का आदेश होगा तो मिल ले। शिष्यों ने कहा गुरुदेव वो तो और ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में खड़े हुए हैं। व्यास जी चल करके आए, जनक जी चल करके सुखदेव के पास में पहुंचे, प्रणाम करते हैं। क्रोध की परीक्षा हो गई, जब इसको 10 दिन में क्रोध नहीं आया तो 7 दिन की कथा में किसी प्रकार का क्रोध नहीं आएगा। काम की परीक्षा होती है, क्योंकि काम और क्रोध जीत ले उसी को वेदांत अध्ययन का अधिकार मिलता है। देवांगनाएं, गंधर्व, अप्सराएं बुलाई गई, नृत्य कराए गए। नारद जी बाजू में बैठे थे, थोड़े से खिसक गए। नारद जी भी फेल हो गए, क्यों कि खिसका खिसकी हो वहां भी वासना है। लेकिन सुखदेव जी तो जानते ही नहीं थे कि पुरुष स्त्री का भेद क्या है, नचते रहो। अंत में जनक जी ने सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया और एक प्रमाण पत्र बनाया। मैं राजा जनक प्रमाणित करता हूं कि सुखदेव के द्वारा काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की गई है, और ये वेदांत नहीं, वेदांत स्वरूप है इनका। ये प्रमाण पत्र लेकर के सुखदेव जी पिताजी के पास में आए हैं, पिताजी के चरणों में प्रमाण पत्र दे दिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, अगर पिताजी मैं योग्य हूं तो आप मुझे भागवत दर्शन का उपदेश दे दीजिए। जब व्यास जी ने पत्र को पढ़ा, है ना, बड़ा दिव्य आनंद प्रकट हुआ। सुखदेव जी को भागवत का उपदेश देना प्रारंभ, और भागवत जी का उपदेश लेते हुए ऐसा नहीं कि सुखदेव जी घर पर रहे, उतनी ही देर तक जितना अध्ययन करते थे पिताजी के पास, उसके बाद में फिर अपने स्थान पर चले जाते। कितनी देर कि सगोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेधिना। जितना वक्त एक गाय को दोहने में लगता है उतने वक्त तक ग्रस्तों के यहाँ सुखदेव जी का निवास रहता है। पूरा अध्ययन किया और एक बार में सुखदेव जी को याद हो गया, सुखदेव जी अपनी कुटिया पे वन में पहुंच जाते। इसलिए विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर बात की कि सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। जो सुख की इच्छा करे वो कभी विद्यार्थी विद्या को नहीं प्राप्त कर सकता, है ना। बाबा जी अब हम नहीं जा सकते, साइकिल नहीं चलाई जाएगी, पहले बाइक दो, समझ लो। पैदल भी चलना पड़ता है ना। रूखा सूखा भोजन हॉस्टलों में तो आप सब जानते हो, छात्रावास में क्या होता है ना।
जैसा मिला वैसा पा लिया। जब नींद आई तब सो गए। 5 बजे जगना है, 5 बजे जग के हवन होना यज्ञशाला में पहुंचते थे। इतनी सर्दी पड़ती थी, ना गीजर की व्यवस्था, ना गर्म पानी की व्यवस्था, ठंडे से नहाओ और तुरंत पहुंचो, है ना। जीवन जियो। लेकिन एक बात पता है, जब विद्याधन मिल जाता है फिर गीजर और वो सब व्यवस्था मिल जाती है ना, क्योंकि ये ऐसा धन है एक बार मिल जाए, एक बार प्राप्ति कर लो कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी व्यये कृते वरदत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। फिर आपके इस धन को न चौरहार्यम, चोर चुरा नहीं सकता, न राजा छीन सकता है। आपकी धन, आपकी संपत्ति को राजा कब आपके अधीन कर ले अपने, कोई पता नहीं है। कब इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, लेकिन विद्या पर कभी कोई छापा नहीं डाल सकता। न च भ्रातृभाज्यम, भाई को भी कोई हिस्सेदारी नहीं हो सकती। संपत्ति में तो भाई कह देगा कि मेरा भी अधिकार है, मैं आधे का हिस्सेदार हूं, लेकिन बुद्धि पर किसका अधिकार है? आपकी विद्वता पर किसी का अधिकार नहीं है। न च भारिकारी, पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधे अंग का स्वरूप होती है, आधा हिस्सा भी उसका होता है, लेकिन विद्या में उसका भी कोई रोल नहीं है, उसको भी नहीं बांटा जा सकता। और विद्या को व्यय करते वर्धते एवं नित्यम, अगर आप खर्च करना प्रारंभ कर दिए, यानी आपने बच्चों को दूसरों को देना प्रारंभ कर दिया, तो व्यय करते वर्धते एवं नित्यम, तो ये और नित्य वृद्धि को प्राप्त होगी, क्योंकि आपका और ज्यादा बुद्धि बढ़ जाएगी पढ़ाते पढ़ाते। इसलिए विद्या धन सबसे बड़ा धन है। और विद्यार्थी का बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमको ये हासिल करना है। बस विद्यार्थी यहीं भटक जाते हैं, है ना। वैसे 25 वर्ष तक की अवस्था पढ़ने की है, याददाश्त 25 वर्ष तक ही रहती है। 25 वर्ष के बाद समझ बढ़ जाती है, याददाश्त खत्म हो जाती है। समझने की शक्ति 25 वर्ष के बाद ज्यादा होती है, लेकिन 25 वर्ष के बाद आपको याद नहीं हो सकता। इसका स्वयं प्रमाण हम हैं। हमने हजारों श्लोक याद किए, अब याद नहीं। तो 25 वर्ष तक जो जीरो बन के रहता है, वो 25 वर्ष के बाद हीरो बन जाता है। और जो 25 वर्ष से पहले हीरो बनता है, वो 25 वर्ष के बाद जीरो बन जाता है। जिस आश्रम में हम रहते थे, हमारे स्वामी जी एक बात से बहुत सुनाते थे, किसी भी छात्र के हाथ में कंगा शीशा देख लिया, बस वो एक ही बात कहते, बस जाई में रह जाओ, ऐसे ही रह जाओ। हमने एक दिन पूछ दिया, गुरुदेव ऐसा क्या हुआ था जो कंगा शीशा आप देखते हो तो ऐसे ही हो रह जाओ? तब उन्होंने एक कहानी सुनाई हमको कि लला, बहुत पुरानी बात है, हम शादी के योग्य थे, कुछ लोग हमें देखने के लिए आए थे, शादी वाले दरवाजे पर बैठे थे, हम भीतर अपनी साज तैयारी में लगे हुए थे। हमारा छोटा भाई था, उसने 4 गाय 4 भैंस और बैल को सबको सानी वानी लगा दी उनके सामने। अब वो बार बार पूछ रहे थे लड़के को बुलाओ, तो हमारे पिताजी अभी वो तैयार हो रहा है, अभी आता तैयार होके, अभी आता तैयार होके। जब हम 1 घंटे तैयारी में लग गई, तो जब उन्होंने देखा छोटे भाई ने इतना सारा काम कर लिया, तो उन्होंने कहा कि सुनो जी, ये इतनी देर जब साजने में लगेगा तो हमारी तो लड़की भूखी मर जाएगी। आप इस छोटे वाले का करना चाहो तो हम करने के लिए तैयार हैं, बड़े वाले का आप कहीं और से कर लेना। तो लले उस दिन हमारी तैयारी के कारण छोटे वाले का विवाह हो गया। हम आज तक तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कंगा शीशा ज्यादा मत देखा करो। तो कहने का अर्थ यही है, सजने समरने के लिए तो बहुत समय है, विद्या के समय न सजना है न समरना है।
हमें केवल एक लक्ष्य है कि हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है और हमको पढ़ना है ना? कि खान पान निद्रा तजे। व्याकरण के ये कहते थे, कूचुटु तुपु निस दिन करे, मन में ठाने मरण, खान पान निद्रा तजे, तब आवे व्याकरण। को चो टो तो पो, ये अक्षर 5 हैं, लेकिन इनको 5 मत समझो। कू से कवरग, चू से चवरग, टू से टवरग, और तू से तवरग, और पू से पवरग। ये 25 अक्षर का ज्ञान है। कवरग में का खा गा खा चा चा जा झा या। जब इन 25 वर्णों का आपको समझ में आ जाएगा तो व्याकरण समझ में आ जाएगा। और जिसके समझ में व्याकरण आ गई उसके समझ में व्यवहार आ जाएगा। हमें किस व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना है ये बिना व्याकरण से नहीं आ सकता, है ना? तो विद्यार्थी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि उसे उत्तीर्ण होना है, चाहे खाने को मिले चाहे न मिले। सुखदेव जी ने विद्या का पूर्ण किया है। भागवत जी पूरे उपदेश मिला है, पिताजी के चरणों में वंदना की है, और यहाँ से स्वयं सुखदेव जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते। बोल वृंदावन बिहारी लाल। 2:30 बज चुके हैं और अभी वक्ता का जन्म हो गया। वक्ता ने कथा भी तैयार कर ली है, लेकिन अभी श्रोता का तो जन्म भी नहीं हुआ जिसको कथा सुने, है ना? एक छोटा सा भजन सुनाते हैं, उसके बाद में हाँ आप सुना। वो वृंदावन में रस की धार, सकीरी बरस रही। वृंदावन में रस की धार, वृंदावन में रस की धार, सकीरी बरस रही। वृंदावन में रस की धार, सकीरी बरस रही। बरस रही, बरस रही, बरस रही, बरस रही। वृंदावन में रस की धार, सकीरी बरस रही। वृंदावन में रस की धार, सकीरी बरस रही। कहने लगी है, मैं तो कर 16 सिंगार, हो मैं तो कर 16 सिंगार, सकीरी तरस रही। मैं तो कर 16 सिंगार, सकीरी तरस रही।
यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापः। अब आपको एक बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई है, जो भगवान कृष्ण की बड़ी ही सुंदर कथा है। सुनने मात्र से क्या होगा कि पुंसा भक्ति उत्पद्यते, पुरुष के हृदय में भक्ति का उत्पत्ति होती है, और जब भक्ति उत्पन्न होती है तो शोक मोह भया अपहा, व्यक्ति का शोक मोह भय नष्ट हो जाता है। बड़ी सुंदर कथा है, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षितोत्थराजर से जन्म कर्म विलापनम सस्थाम तो पांडुपुत्राण बक्षे कृष्ण कथोदयम्। परीक्षित की जन्म की कथा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजा परीक्षित एक राजा थे, उनकी जन्म से क्या लेना देना। लेकिन बक्षे कृष्ण कथोदयम्, परीक्षित की जन्म से ही कृष्ण की कथा का उद्गम है, कृष्ण की कथा का संबंध है। इसलिए राजा परीक्षित की जन्म की कथा को सुनना पड़ेगा। राजा परीक्षित जी को जानने के लिए आपको सस्थाम तो पांडुपुत्राण, उन पांडु के पुत्र महाभारत के चरित्र को आपको श्रवण करना पड़ेगा। महाभारत का युद्ध है ना, और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सभी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। कर्ण, जयद्रथ कि यदा मृदे कौरव संजयान वीरस्वथो वीरगतं गतेषु। दुर्योधन के 99 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए, केवल और केवल महाभारत में कौरवों में एक दुर्योधन जीवित अवस्था में है, और दुर्योधन भी जीवित नहीं, ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श, दुर्योधन को भी भीम के द्वारा उसकी भी जंगा को तोड़ दिया गया है। अपने शिविर में पीड़ा असहनीय है जिसमें करा रहा है, लेकिन दुर्योधन को एक वरदान प्राप्त था कि जब तक दुर्योधन का सुख और दुख एक समान नहीं हो जाएगा, मृत्यु नहीं हो सकती, मर नहीं सकता। उसी समय दुर्योधन के मित्र हैं जिनका नाम है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र। अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के लिए आए हैं। जैसे ही अश्वत्थामा को देखा कि दुष्ट आज दुर्योधन नजर झुका करके, नजर फेर करके अश्वत्थामा से कहता है, अश्वत्थामा तू मेरे सामने से दूर हो जा, आज मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है, तेरा जैसा मित्र है मेरा, फिर भी मेरी ये दुर्दशा है। कि जेन मित्र दुख हो ये दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र अपनी मित्र की दुख को देख करके दुखी नहीं हो, ऐसे मित्र के दर्शन से भी पाप लगता है। इसलिए अश्वत्थामा तू मेरी नजर से दूर हट जा। मैंने बहुत बड़ी भूल की जो तेरे जैसे व्यक्ति से मित्रता की। मुझे आज लज्जा हो रही है तुझे अपना मित्र कहते हुए।
अश्वत्थामा ने कहा भैया ऐसी बात मत करो, मैंने क्या गलती की? महाभारत के युद्ध में कूटनीति के द्वारा पांडवों ने मेरी मृत्यु की घोषणा कर दी। अश्वत्थामा हतोबा नरोबा कुंजरोबा, अश्वत्थामा मारा गया नर है या कुंज हाथी है ये तो पता ही नहीं। और ये बात जब द्रोणाचार्य को पता चली कि अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य का प्राणांत हो गया। लेकिन अश्वत्थामा कहता है भैया मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं तुम्हारा प्रिय करने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? दुर्योधन की भावना को समझना। दुर्योधन कहता है हम 100 भाई थे, 99 नष्ट हो गए, मुझे कोई दुख नहीं है। भीष्म पितामह नष्ट हो गए, मुझे कोई दुख नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य खत्म हो गए, मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे मित्र कर्ण चले गए, मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे केवल और केवल एक ही कष्ट है कि हम 100 थे और वो 5 थे। अगर उन 5 में से एक की भी मृत्यु हो जाती फिर भी मैं महाभारत में अपनी विजय समझता। अश्वत्थामा ने कहा भैया देख मैं युद्ध में तो उनको पराजित कर नहीं सकता, लेकिन हाँ एक छल युद्ध भी होता है, कपट युद्ध भी होता है। मैं अश्वत्थामा ये प्रतिज्ञा करता हूं आज रात्रि काल में कपट पूर्वक पांडवों को अवश्य मृत्यु के घाट उतार दूंगा। अश्वत्थामा को सूचना रात्रि में मिल गई। जिस शिविर में पांडव लोग सोते थे उसकी सूचना अश्वत्थामा पे है और अश्वत्थामा हाथ में खड्ग लेकर के रात्रि को पांडवों को मारने का संकल्प लेकर के चल दिया। यहां गोविंद को पता चल गया। गोविंद आते हैं, अर्जुन से कहा अर्जुन तुम सो रहे हो? तुमको पता है अभी दुष्ट दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, ना उसने अपनी पराजय को स्वीकार किया है। और जब तक शत्रु मृत्यु नहीं हो जाए या वो पराजय स्वीकार नहीं कर ले तब तक तो वो पता नहीं कौन सा षड्यंत्र सुबह रचेगा। अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही। अर्जुन कहते हैं कि जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु हमने तो अपनी जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंप रखी है। जय पराजय हार जीत ये तो सब आपकी है प्रभु, मेरा कुछ नहीं है। हम तो तांड बट्टा सो रहे हैं। गीता के उपदेश के बाद में तो अर्जुन को पूर्ण ज्ञान है कि मेरे लिए कुछ हो भी नहीं सकता, है ना। मनुष्य क्या किया कुछ नहीं होता, कि मन चीते कुछ होत नहीं, प्रभु चीते तत्काल। अपने मन से अगर आप विचार करो कि मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसा करूंगा, आप जीवन में कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब प्रभु चाहें भगवान चाहें वैसा तत्काल हो सकता है, एक क्षण भी नहीं लग सकते। कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन वो सब ठीक है लेकिन ये स्थान जो है ना तुम्हारे सोने के योग्य नहीं, तुम मेरे साथ चलो। और उस शिविर से अर्जुन को लेकर के अपने साथ चले गए और जिस शिविर में अर्जुन सो रहे थे उसमें द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। रात्रि काल में ये सूचना अश्वत्थामा को मिली नहीं। रात्रि में आया, शिविर का नंबर देखा, उसमें प्रवेश कर गए। इसमें द्रौपदी के 5 बालक सो रहे थे। 5 पांडवों से द्रौपदी के एक पुत्र था। जैसे 5 पांडव थे वैसे ही उनके पुत्र थे। भीम का पुत्र भीम जैसा, युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा। 5 को सोते हुए देख करके अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हो।
और उसने पांचों बालकों के धड़ सिर अलग कर लिए, पांचों की हत्या कर दी। विचार आया मेरा मित्र दुर्योधन विश्वास नहीं करेगा। पांचों सिरों की पोटली बना करके कंधे पे रख करके अश्वत्थामा दुर्योधन के शिविर में पहुंचता है। दुर्योधन से कहा, मित्र लो, मैं तुम्हारे पांचों शत्रुओं के सिरों के लेकर के आया। जैसे ही सिरों को देखा, आज दुर्योधन इतना प्रसन्न हुआ क्योंकि मेरे पांचों दुश्मन नष्ट हो गए। दुर्योधन ने कहा, भैया अश्वत्थामा मुझे भीम का सिर दे दे। भीम के पुत्र का नाम था श्रुतसेन, देखने में भीम जैसा था। श्रुतसेन का सिर उठाया और दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन ने सिर को लेकर के जैसे ही दबाया, जैसे कोई पहलवान नींबू निचोड़ दे, वैसे ही वो सिर चकनाचूर हो गया। उसी समय दुर्योधन ने कहा, ये सिर भीम का नहीं हो सकता। 20 मन भार की गदा का प्रहार जब मैं भीम के सिर पर करता था तो भीम का सिर ऐसे वज्र का बना हुआ था, मेरे हाथ से गदा छूट जाती थी। रोशनी प्रकाश किया गया, जब सिर देखे तो पूर्ण प्रकाश में पता चल गया ये पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? इन बालकों की क्या गलती थी जो तूने सोते हुए को नष्ट कर दिया? अश्वत्थामा को धुतकार लगाई, प्रिय करना चाहता था लेकिन पसंद नहीं आया। तू मेरे सामने से हट जा। यहां दुर्योधन की मृत्यु हो गई, क्योंकि सुख हुआ कि पांचों पांडव मारे गए, दुख हुआ ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं। एक बात बताएं, अंत में खून खून के लिए झुकता है। आज अपने ही खून की याद आ गई। ये वही दुर्योधन है जिसने चक्रव्यूह में घेर करके अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध किया है। क्या वहां बालक नहीं था वो? कई महारथी मिलकर के एक रथविहीन बालक का वध कर दे, ये कोई नीति थी? लेकिन उस दिन में आज के दिन में अंतर है। आज दुर्योधन के पास में मरने के अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए पश्चाताप है। आज कोई दिखाई नहीं दे रहा उसको, न कर्ण है, न भीष्म पितामह है, न द्रोणाचार्य है, न अपने सगे भाई है। किसके बल पर अभिमान करे? इसलिए मौत हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन इधर जब द्रौपदी के पुत्र प्रातः काल प्रणाम करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, द्रौपदी ने दासी को बुलाया। दासी देखो तो आज मेरे पुत्र जगे क्यों नहीं, ये समय सोने का तो नहीं है। दासी जाती है, शिविर में खून की नदी बह रही है? चारों तरफ खून ही खून पड़ा। उसी समय दासी दौड़ती हुई द्रौपदी को सूचना देती है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया देवी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महारानी जी, बहुत बुरा हो गया। द्रौपदी बार बार पूछती है, क्या बुरा हुआ, ये तो बता, क्या बुरा हुआ? दासी बेहोश हो जाती है। जैसे ही द्रौपदी शिविर में आती हैं, उन धड़ों को देख करके बिलकते हुए जमीन पर गिर पड़ती है कि माता शिशु नाम निधनम सुतार निशम्य घोरम परितप्यमान। द्रौपदी के रुदन को सुनकर के पांचों पांडव दौड़ करके आते हैं, मां कुंती दौड़ करके आती है, सुभद्रा दौड़ करके आती है और भगवान कृष्ण दौड़ करके आते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? उसी समय अर्जुन ने ये दृश्य को देखा। अपनी पत्नी द्रौपदी को सांत्वना देते हुए अर्जुन कहते हैं, देवी जिसने भी इतना कुकृत्य किया है, तुम्हारे पुत्रों की हत्या जिस व्यक्ति के द्वारा हुई है, वो चाहे स्वयं यमराज ही क्यों न हो, मैं सूर्यास्त से पहले
उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। उसी समय कृष्ण को आदेश दिया, गोविंद मेरे रथ को तैयार करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को तैयार किया। सारथी थे, रथ में बिठा करके अर्जुन ने कहा उसी दिशा में ले जाया जाए जिस दिशा में हमारे पुत्रों को मारने वाला गया है। कि तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारहो विघ्न मनोरथेन। जैसे ही अश्वत्थामा ने अर्जुन के रथ को आते हुए देखा, अश्वत्थामा समझ गया अब मुझे जीवन नहीं मिल सकता। अश्वत्थामा ने अर्जुन के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है? और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र के तेज से जब अर्जुन व्याकुल हो गए, अर्जुन ने जान लिया कि मौत के अलावा अब कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन अर्जुन के पास में एक ऐसी ढाल थी, अर्जुन समझ गए मैं जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ है, मेरी मौत निश्चित है। अर्जुन ने रथ को उतर गए, धनुष बाणों को फेंक दिया, भगवान गोविंद के चरण पकड़ लिए। क्यों? यही बचा सकते हैं और किसी की हिम्मत नहीं। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम अभयं करो, त्वमेको दह्यमानानां पवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे महाभाग, हे भक्तों को अभयदान प्रदान करने वाले, आप मेरी रक्षा करोगे तो ही मैं जीवित रह सकता हूं। कृष्ण ने कहा अर्जुन चिंता मत करो, ये तेज ब्रह्मास्त्र का है, इसलिए तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या कह रहे हैं आप? ब्रह्मास्त्र का संधान करने से तो लोकी नष्ट हो जाएगी। कृष्ण ने कहा लेकिन अगर तुमने ब्रह्मास्त्र का संधान नहीं किया तो ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र कभी नष्ट नहीं होगा, तुम्हें जला करके भस्म कर देगा। अर्जुन कहता है मैं नष्ट हो जाऊं लेकिन त्रिलोकी तो बच सकती है, क्योंकि जब आपस में ब्रह्मास्त्र से टकराएगा पूरी त्रिलोकी भस्म हो जाए। उसी समय भगवान ने आदेश दिया, लेकिन अर्जुन विषस्य विषम औषधम, विष की विष ही दवा होती है अर्जुन, कांटे से कांटा निकाला जाता है। आज तुम अगर इस तेज को नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें अपना ब्रह्मास्त्र संधान करना पड़ेगा। बार बार भगवान कृष्ण ने कहा तो आज आवाहन किया ब्रह्मास्त्र का, और अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं केवल और केवल इस ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट करने के लिए आपका प्रयोग कर रहा हूं। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अर्जुन के ब्रह्मास्त्र ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस करना चाहते थे और अपने ब्रह्मास्त्र को उन्होंने अपने आप में समाहित कर दिया। अश्वत्थामा को दोनों हाथों रस्सी से बांध लिए हैं, रथ से बांध करके उसी सभा में पहुंच जाते हैं जिस सभा में द्रौपदी रुदन कर रही है। रस्सी से बांध करके लाए हैं, रोते रोते जैसे ही द्रौपदी का ध्यान गया कि मेरे पुत्रों को मारने वाला आ गया, यही हत्यारा है, जैसे ही दर्शन किया ये मारने वाला तो गुरुपुत्र है ना, कि ततारतम पशुपत पाशबद्ध अभांग मुख कर्मज गोप्सितेन। पशुपत बना हुआ, जैसे रस्सी से पशु को बांधा जाता है ना, उसी प्रकार अश्वत्थामा के हाथ बंधे हुए। अभांग का मुख नजर नीचे को है, क्यों? क्योंकि अपकृतम कर्म जुगुप्सितेन, निंदनीय कर्म किया है। निरीक्ष कृष्णा अपकृतम गुरु सुतम। जब द्रौपदी ने देखा कि ये अपमानित हुआ, मेरे गुरुपुत्र हैं, वाम स्वभावा कृपया नराम च। द्रौपदी अश्वत्थामा को प्रणाम कर रही है हाथ जोड़ करके, ब्राह्मण देवता हमें क्षमा कर देना। अर्जुन ने कहा अरे तुम हाथ इसके जोड़ रही, यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसकी अब पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने कर्म इतना निंदनीय किया है, इसको तो मौत के घाट उतारा जाएगा।
उसी समय द्रौपदी कहती है नहीं कि मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणम नितराम गुरु। मेरे बालकों के ये हत्यारे हैं, मैं हमेशा मान नहीं सकती। ये ब्राह्मण हैं, मेरे गुरुपुत्र हैं। पुत्र शोक क्या होता है ये मैं बहुत अच्छी प्रकार से जानती हूं। और जिस पीड़ा से मैं आज रोदन कर रही हूं, मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की मां गौतमी पुत्र शोक में विलाप करे, क्योंकि मेरे पुत्रों के मरने के बाद मेरे साथ आप लोग हो, लेकिन गौतमी के तो पति द्रोणाचार्य पहले ही नष्ट हो चुके हैं। वो किसके सहारे अपना जीवन जिए। जब द्रौपदी ने कहा कि मुझसे नाम छोड़ दो, अब अर्जुन ठहर गए। क्यों? पुत्र पर पिता से माता का अधिकार 10 गुना ज्यादा होता है। पुत्र पर पिता के अधिकार से मां का 10 गुना ज्यादा अधिकार होता है। ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहा है। जिस समय राम जी का वनगमन हो रहा था, वनवास मिल गया, राम जी कौशल्या मां से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। कौशल्या ने कहा राम ये क्या तुमने भेष बना रखा है? अब तुम तो राजा बनने वाले हो और अभी तुमने स्नान भी नहीं किया। राम ने कहा माँ मैं राजा नहीं बनना, मुझे तो 14 वर्ष के लिए पिताजी ने वन में जाने का आदेश दिया है। कौशल्या ने कहा कौन? तुम्हारे पिता ने आदेश दिया है कि जो केवल पितुआय सुताता तो जन जाओ जाने बड़ी माता। अगर तुम्हारे पिताजी का आदेश हुआ है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ का अधिकार 10 गुना ज्यादा है। मैं आदेश देती हूँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगे। उसी समय राम जी ने कहा लेकिन माँ कैकेयी की भी यही इच्छा है कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास में जाऊं। और जैसे ही माँ कैकेयी का आदेश सुनाया, उसी समय कौशल्या जी ने कह दिया जो पितु मात कहे बन जाना तो कानन सत अवध समान। माता पिता दोनों का आदेश हो गया है, तो राम तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान कानन है, वन में जाओ। अर्जुन गिर गए हैं। युधिष्ठिर जी से पूछा भैया क्या करें? अब युधिष्ठिर तो स्वयं धर्म का अवतार थे। धर्मम न्यायम संपूर्ण निर्बलीकः धनंजय। भैया धनंजय, धर्म शास्त्रों में देख लो कहीं कोई गलत नहीं हो जाए, जो भी धर्म शास्त्रों में आदेश हो वही करना है। नकुल सहदेव से पूछा भैया तुम लोग क्या कहना चाहते हो? नकुल सहदेव ने कहा जो बड़े भैया कहते हैं उसी में हमारी स्वीकृति है। भीम दादा से पूछा तुम क्या कहना चाहते हो? भीम ने कहा अभी तुम पूछी कर रहे हो। अरे अर्जुन तुमको मारना है तो तुम मारो, नहीं मुझे तो मैं 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ। लेकिन अर्जुन भली भांति जानते हैं जब कहीं भी उन्हें संतोष पूर्वक जवाब नहीं मिला तो अंत में भगवान के पास प्रभु से निवेदन किया। देखो प्रभु भी खड़े हैं लेकिन बोले नहीं, क्योंकि घर की बात जब कर रहे हो तब भी तीसरे आदमी को नहीं बोलना चाहिए कि कोई बन जाए। बिना पूछे पंच बनोगे तो समस्या में फंस जाओगे। भगवान नहीं बोले। जब भगवान से पूछा गया तो भगवान ने कहा श्री कृष्ण उवाच। अर्जुन से कहते क्या कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी अदम हो न हंतव्य, मारने के योग्य नहीं है। ओ आता ताई बदारहणा, आता ताई कोई भी क्यों न हो, आता ताई बद के ही योग्य होता है। आता ताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। और अश्वत्थामा ब्राह्मण है, मारने के योग्य नहीं है। और अश्वत्थामा आता ताई भी है, इसलिए छोड़ने के भी योग्य नहीं है। और मयि भो भयम आमनातम परिपाह्यानुशासनम। अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय अपने जीवन में एक बार प्रतिज्ञा करता है। तुमने प्रतिज्ञा की थी प्रातः काल और सूर्य अस्त के लिए जा रहा है।
अर्जुन, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी की ये इच्छा है कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। जब ये बात कही तो भीम दादा ने कहा, प्रभु अगर आप जैसे पंचायत हो गई तो हो गई पंचायत है? ब्राह्मण कितना भी अदम हो मारना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण आताताई हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों बात कैसे हो सकती है? अर्जुन सहसा क्या आया, लेकिन अर्जुन समझ गए और क्या किया कि मणिम जहार मूर्धन, ब्रह्म तेज की मणि अश्वत्थामा के मस्तक में लगी हुई थी, अपने बाण की नोक से उस मणि को निकाल लिया। दुजस्य सह मूर्धन, आदि सिर की बाल मुंडन करा दिया, रस्सियों से बंधन से मुक्त करके और धक्का दे करके शिविर से बाहर कर दिया। ओ बपनम द्रविड़ादानम स्था निर्यापणम तथा ऐसे ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति देह। ब्राह्मण का इतना ही अपमान होता है, ब्राह्मण को मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप शब्द बोल दो, ब्राह्मण तो मर गया। क्यों? क्योंकि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमान। संसार में बहुत सारे दुख है, लेकिन समाज में आप कमरे में जाके तो पूजा करो और समाज में अपमान कर दो, बस इससे बड़ी मौत कोई नहीं होती। लेकिन यहाँ अश्वत्थामा ने कहा, मैं इस वंश को किसी को जीवित नहीं छोड़। अश्वत्थामा ने बचाया ही कौन है? फिर विचार आया, जिस समय हमने अभिमन्यु का वध किया था उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अब पांडवों का अगर वंश कहीं जीवित है तो वो उत्तरा का गर्भ है। आज उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयत्न करता है, ब्रह्मास्त्र का पुनः संधान कर देता है। भगवान यहाँ से द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय उत्तरा रोती हुई रुदन करती हुई सामने से आती है, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। मैं नष्ट हो जाऊं मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आज मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। उसी समय भगवान ने कहा, बेटी थोड़े से अपने अंदर मात्र भाव लाओ और उत्तरा के गर्भ में पहुंच करके। भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि और सुदर्शनेन सक्रेण स्वास्त्रेण स्वाना रक्षा व्यदा विभु। स्वयं उसमें जाकर के अपनी ही आत्मा को परीक्षित को प्रदान किया, क्योंकि परीक्षित तो नष्ट हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, स्वयं जीवित किया है जाकर। एक स्वरूप से भगवान बाहर से पूछ रहे हैं, उत्तरा अब कैसा लग रहा है? उत्तरा कहती है, प्रभु अब मुझे ठीक लग रहा है। और हमारे देश में ऐसी माताएं हैं जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, कौशल्या देवकी। और हमारे भारत में ऐसी भी माताएं जिन्होंने परम भक्तों को जन्म दिया। प्रहलाद की मां कयादु, परम भक्त प्रहलाद। ध्रुव की मां सुनीति, जिन्होंने